हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनर्शिया। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्स और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि बाहर से कोई हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स ना दे दे। अनबैलेंस्ड फोर्स, बार बार हम लोग अनबैलेंस्ड वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि फोर्स का यूज़ करेंगे, वर्ड फोर्स का यूज़ करेंगे। अब वर्ड फोर्स से मतलब ही आप लोग समझ जाना कि ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो जब तक कि हम लोग इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना दे दे तब तक ये बॉडी क्या होगा? रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये तब तक यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी रहेगा जब तक कि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना देते हो। तो ये रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में वो रेजिस्ट कर रहा है, रहना चाह रहा है। ठीक है, जब तक कि उसमें हम लोग फोर्स ना दे रहे हों। तो क्यों रहना चाह रहा है वो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में ही क्यों वो मूव करना चाह रहा है? क्योंकि उसमें कुछ इनर्शिया है। ठीक है, तो इसी इनर्शिया को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये इनर्शिया होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके बुक में ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से भी घर में करके देखना कि सपोज दैट एक ग्लास लेना। ठीक है, उसमें एक ये लिए शीट जो थोड़ा मोटा हो, है ना, शीट लिए और उसके बाद यहाँ पे एक कोइन रखे, है ना, ये रेस्ट में है। कोइन क्या है? अंदर लिखते हैं, कोइन रेस्ट में है। ये शीट भी क्या है? रेस्ट में है। सभी बॉडी रेस्ट में है। जैसे हम इसको फ्लिक करेंगे, ये इस शीट को हम लोग फ्लिक करेंगे, मतलब इसको मूव, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मूव करने से, है ना, ये इसमें फोर्स देने से ये जो मूव हो गया। ठीक है, ये फोर्स की वजह से ये मूव हो गया। लेकिन ये जो कोइन है ये मूव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर ही रहना चाह रहा था, ये अपना रेस्ट स्टेट को मेंटेन करना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि इसके नीचे कोई मेंटेन करने के लिए कोई इसके पास शीट नहीं है, तो इसलिए वो इस पर गिर गया। एक बार फिर से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये ग्लास था, ठीक है, ये शीट है, शीट थोड़ा मोटा लेना है, ऊपर में कोई कोइन रखते हैं और फिर इसको फ्लिक करते हैं। इसको हम लोग ऐसे करके, सॉरी, किक किए तो क्या देखे कि कोइन गिर गया। अब ये कोइन क्यों गिरा और ये शीट मूव हुआ? ये क्या था? ग्लास था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कोइन रखा था। जैसे ही हम लोग इसको ऐसे करके फ्लिक किए, जैसे फोर्स दिए, ये फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ये रेस्ट से क्या हो गया? मूव कर गया, इधर ये चला गया। लेकिन कोइन क्या था? रेस्ट में ही रहना चाह रहा था। ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रेस्ट में ही रहना चाह रहा था। लेकिन चूंकि इसके नीचे कोई मेंटेन करने के लिए, रुकने के लिए यहाँ पर बीच में खाली जगह मिल गया, तो वो यहाँ पर आकर के गिर गया। तो क्यों ये मूव क्यों नहीं हुआ? ये कोइन मूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ इनर्शिया था। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, जो मतलब जिद करता है कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। इस जिद को ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। आप लोग को ये याद करने के लिए ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट जैसे कोई लड़का है, ठीक है, अब वो क्या करता है? सोता है ना, तो सोया हुआ रहता है, उसकी मम्मी कितना भी सुबह उठाती है, जगाती है, वो नहीं उठना चाहता है जब तक कि उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ला करके जोर से धक्का नहीं मारती है, वो बेड से नहीं उठता है। तो क्यों नहीं उठता है? क्योंकि उसमें इनर्शिया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि एवरी बॉडी हैज इनर्शिया। तो आप लोग सोए हुए होगे, बोलना आप बहुत लेजी हो, तुम जल्दी नहीं उठते हो, तो बोलना नहीं, लेजी हम नहीं है, मेरे पास फिजिक्स का इनर्शिया है। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल था आप लोगों को याद रखने के लिए। ठीक है, अब डेली लाइफ में हम लोग इनर्शिया का और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनर्शिया के इफेक्ट्स देखते हैं कि इनर्शिया के वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि कारपेट को या फिर कोई मोटा गद्दा है, ठीक है, अब उसमें हम लोग उसको जैसे हम लोग मारते हैं कोई स्टिक से, तो
तो उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। सपोज दैट इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, ये सपोज दैट ये कारपेट है, ठीक है, इसको जोर जोर से हम बीट कर रहे हैं, जोर जोर से मार रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो कारपेट था, अभी ये कारपेट हम मान रहे हैं, ठीक है, ये कारपेट था वो मूव कर रहा आगे पीछे, लेकिन इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो इनर्शिया के वजह से रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, ठीक है, इनर्शिया के वजह से रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, और ये मूव कर जा रहा है, शीट मूव कर रहा है, तो ये तो नीचे गिरेंगे ना, इसीलिए डस्ट पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, सब नीचे गिर जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग सब एग्जाम्पल देखते हो, बस उसको रियलाइज नहीं कर पाते हो, रिलेट नहीं कर पाते हो अपने फिजिक्स के लॉज से। और एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स है, लीव्स है। अब जैसे ही हम लोग इसके ट्रंक को जोर जोर से शेक करते हैं, ये सारे फ्रूट्स क्या होते हैं, ये ट्रंक शेक होने की वजह से ये तो मूव करने लगे, लेकिन इसके फ्रूट्स में इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, और ये क्या हो जा रहे हैं, ये गिर जा रहे हैं। जो जिसका कमजोर डाली मिला, वो सारे फ्रूट्स नीचे गिरने लगे, या लीव्स जिसके जो भी कमजोर टूटी फूटी पत्तियां हैं वो क्या होने लगी, नीचे गिरने लगी। तो ये सब इनर्शिया के इफेक्ट्स है। और एग्जांपल्स आप लोग देखना, इसको आप लोग रिलेट कर पाओगे अपने से। कार या बस में आप लोग सफर जरूर किए होंगे, ठीक है, सपोज दैट ये बस है, ठीक है, मान लो ये बस है, तो ये इस बस में आप लोग सफर कर रहे होगे, जैसे ये बस रुका हुआ है, ठीक है, अब जैसे ही वो बस स्टार्ट करता है, ठीक है, बस स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, आप लोग जब बैठे हुए हो यहाँ, आप लोग बैठे हुए मान लो, ठीक है, अब बस जैसे ही स्टॉप था, रुका हुआ था, बस जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जितने सारे पैसेंजर है, आप लोग जितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, वो क्या हो गए कि पीछे की तरफ मतलब थोड़ा फॉल कर जाओगे, पीछे की तरफ थोड़ा इधर मूव कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब बस में बैठे हुए हो, कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ रहता है, तो वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट होता है, मूव करना स्टार्ट होता है, तो ये जो पैसेंजर है वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, ठीक है, लेकिन ये तो बस के कांटेक्ट में है, बस मूव हुआ, बॉडी मूव नहीं होना चाह रहा है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये मूव नहीं होना चाह रहा है, इसलिए पीछे की तरफ थोड़ा मूव कर जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो मेंटेन कर लेता है और वो भी बस के साथ मूविंग हो जाता है, ठीक है। तो बस जैसे ही स्टार्ट होता है, पैसेंजर क्या होता है, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, ठीक है, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। लेकिन जैसे ही अगर बस कंटिन्यूअसली मूव कर रहा, जैसे ही बस स्टॉप होगा, बस एकदम सडनली स्टॉप होगा, तो आप भी चाहोगे कि मैं भी मूव में ही रहूं, क्योंकि इनर्शिया तो बोलता है ना कि बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉप हुआ, ये चाहेगा कि हम मोशन में ही रहे, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ में थोड़ा जर्क हो जाएगा, जर्क फॉरवर्ड। ये वर्ड याद करना, बस स्टार्ट होता है तो पैसेंजर बैकवर्ड की तरफ फॉल होता है, और जब स्टॉप होता है तो वो आगे की तरफ जर्क करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि जब बस स्टार्ट होता है तो पैसेंजर किधर जाता है, पीछे या आगे। इसको आप लोग जब भी गाड़ी में अब बैठोगे, इसको मतलब रियलाइज करना, ऑब्जर्व करना, ताकि याद रहेगा कि जब बस स्टार्ट हुआ तो आप किधर मूव हुए, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स है इनर्शिया के। अब इसी इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं। अब इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स।
जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा इनर्शिया पर, इनर्शिया ओवरकम हुआ और फिर वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर देगी, अपने स्टेट को अगर रेस्ट में है तो मूव करेगी, मूव है तो रेस्ट में होगा। ठीक है, अब जैसे किसी में कोई मूविंग बॉडी में सपोज दैट रिलेट कर पाओगे इस फिगर से, ये क्या है, दोनों कार हैं। ठीक है, ये कार छोटा है, ठीक है, ये कार छोटा है, ये कार बड़ा है, इसको यहाँ पर बना देते हैं। ये कार बड़ा है, अब इसको कोई पुश कर रहा है, ठीक है, कोई पुश कर रहा है, ये पुश कर रहा है, तो ये पुश करने में कितना अनबैलेंस फोर्स लगेगा, और कोई इसको पुश कर रहा है तो इसको पुश करने में कितना अनबैलेंस फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो इस बड़ी कार को पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इधर पुश करने के लिए ज्यादा, और इसको तो हम लोग एक उंगली से भी पुश कर सकते हैं, छोटे से कार को। मतलब क्या हुआ कि बड़े कार को पुश करने के लिए ज्यादा बैलेंस्ड फोर्स लगा, इसके इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगा, और इस छोटे से कार को पुश करने के लिए कम फोर्स का जरूरत पड़ा। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको हम लोग ज्यादा फोर्स देंगे तभी वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, और जिसने कोई अगर स्मॉल बॉडी होगा जिसका मास कम रहेगा उसमें हम लोगों को कम फोर्स लगेगा। हेवियर मास, ग्रेटर इनर्शिया, सो ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव हेवियर मास बॉडी। यहाँ के पर अगर हम लोग बोलेंगे लेसर मास या फिर लाइटर मास, लोअर इनर्शिया, उसके इनर्शिया भी कम ही रहेगा। मास हेवी रहेगा, ज्यादा इनर्शिया रहेगा, और ज्यादा इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए उसको इसके स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा। कोई बॉडी लाइट रहेगा, कम वेट का रहेगा, कम मास रहेगा, उसका इनर्शिया भी कम रहेगा, और उसको मूव कराने के लिए या फिर उसके स्टेट में चेंज कराने के लिए हम लोगों को कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, inertia depends on mass। इनर्शिया क्या चीज में डिपेंड कर रहा है, मास में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या पता चल रहा है कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। आई होप इनर्शिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा लगेगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब हम लोग इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। इनर्शिया का डेफिनेशन अगर लिखना हुआ तो आप इस तरह से लिख सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to remain at rest or if moving in a straight line is called inertia। इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बॉडी को रेस्ट में ही रखता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रखता है। ठीक है, ये था इनर्शिया के बारे में। अगर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि कोई एक बॉल है 6 kg का, कोई एक दूसरा बॉल है 25 kg का,
किसको किक मारना ज़्यादा आसान होगा, 6 केजी वाले बॉल को या 25 केजी वाले बॉल को? एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना किसको आसान होगा? 6 केजी वाले बॉल में ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें कम फोर्स लगेगा। 25 केजी के बॉल को हम लोग अपने से तो मूव नहीं करा सकते हैं हाथों से, ठीक है, क्योंकि 25 केजी इज हेवियर देन 6 केजी। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है कि विच हैज़ मोर इनर्शिया। अगर बुक में एनसीईआरटी के बुक में अगर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल और स्टोन ऑफ द सेम साइज। ये क्या है? रबर बॉल है, ये है स्टोन, सॉरी सेम साइज का है, स्टोन है। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ऑब्वियस स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टोन का ज़्यादा मास होता है रबर बॉल के हिसाब से। दूसरा है कि बाइसिकल एंड ट्रेन, एक बाइसिकल है और एक ट्रेन है, किसका मास ज़्यादा होगा? ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा होता है तो इनर्शिया भी ट्रेन का ज़्यादा होगा, ठीक है। एक है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, और एक है 1 रुपीज़ कॉइन, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो इनर्शिया होगा 5 रुपीज़ कॉइन का ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इसका मास होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे ही बस है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर वो एकदम शार्प ऐसे करके मोड़ लेता है, ठीक है, मोड़ लेता है, तो जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके मोशन में या उसके स्टेट में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। आप लोग इसे सोचना, ऑब्जर्व करना और फिर कमेंट करना। ओके, इट्स ओवर फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे मोमेंटम। ओके फाइन।